हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमारे बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए जिसने मुझे और आपको हम सबको मौका दिया ताकि हम खुदावंद की पाक हजूरी में जमा होकर खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम को सीख सकें और खुदावंद की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सकें। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जबूर नंबर 40 उसकी 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखेंगे। और इससे पहले हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखें, मैं गुजारिश करती हूँ आप जितनों ने मुझे ज्वाइन किया है ताकि मेरे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखें, बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही वक्त को जाया किए बगैर आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें जबूर नंबर 40 उसकी 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम खुदावंद के जिंदा कलाम को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि बेशुमार बुराइयों ने मुझे घेर लिया है, मेरी बदी ने मुझे आ पकड़ा है, ऐसा कि मैं आंख नहीं उठा सकता, वो मेरे सर के बालों से भी ज्यादा है, सो मेरा जी छूट गया। ए खुदावंद मेहरबानी करके मुझे छुड़ा, ए खुदावंद मेरी मदद के लिए जल्दी कर। जो मेरी जान को हलाक करने के दर पे हैं, वो सब शर्मिंदा और खज्जल हों। जो मेरे नुकसान से खुश हैं, वो पिस्पा और रुसवा हों। जो मुझ पर आहा हा हा करते हैं, वो अपनी रुसवाई के सबब से तबाह हो जाएं। तेरे सब तालिब तुझ में खुशो खुरम हो, तेरी नजात के आशिक हमेशा कहा करें, खुदावन की तमजीद हो। पर मैं मस्कीन और मोहताज हूं, खुदावन मेरी फिक्र करता है। मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है, ए मेरे खुदा देर ना कर। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदावन के पाक कलाम में से जबूर नंबर 40 उसकी 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हमने खुदावन के कलाम मुकद्दस की तलावत की है। और हम देखते हैं कि ये हिस्सा जो है ये दाऊद बादशाह की अंदरूनी कश्मकश और फिर दाऊद बादशाह की दुआ और फिर गुनाह के इतराफ की सूरत में यहाँ पर लिखा गया है। और दुश्मनों का दबाव जो है वो हमेशा दाऊद बादशाह पर बकसरत रहा है, लेकिन खुदावन की तरफ से हमेशा दाऊद बादशाह को मदद मिलती रही। दाऊद बादशाह का हमेशा खुदा जो था वो मददगार रहा। खुदा जो था वो आप दाऊद बादशाह की पनाह करता था, दाऊद बादशाह की हिफाजत करता और उसको सारे दुश्मनों से महफूज रखता था। और दाऊद बादशाह एक ऐसी हस्ती है जिसके साथ खुदा का फजल और खुदा का जलाल साथ साथ था। और दाऊद बादशाह अपनी सारी कमजोरियों में भी खुदावन की हजूरी में रहा और खुदावन की हजूरी में दाऊद बादशाह अपनी बदी को, हर गुनाह को भी एक्नॉलेज करता रहा, मानता रहा। और यही बात खुदा को दाऊद बादशाह की जिंदगी की बहुत पसंद थी कि दाऊद बादशाह जो है वो खुदा के सामने अपने ऐबों को, अपनी बुराइयों को मान लेता है, अपने आप को हम्बल कर देता है खुदा के सामने। और खुदा यही बात, यही चीज हमारी जिंदगियों में भी देखना चाहता है कि हम भी अपनी गलतियों को मानकर उनको छोड़ देने वाले बन जाएं। जब हम 12वीं ही आयत को पढ़ते हैं तो 12वीं आयत में लिखा है, दाऊद बादशाह कहता है, क्योंकि बेशुमार बुराइयों ने मुझे घेर लिया है, मेरी बदी ने मुझे आ पकड़ा है, ऐसा कि मैं आंख नहीं उठा सकता, वो मेरे सर के बालों से भी ज्यादा है, सो मेरा जी छूट गया है। सो यहाँ पर मेरे अजीजों, दाऊद बादशाह जो है अपनी खताओं का जिक्र करता है कि दाऊद बादशाह से बहुत सारी खताएं हो गई हैं, दाऊद बादशाह से बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे अजीजों, दाऊद बादशाह की इस बात से मैं और आप, हम भी यही सीखते हैं कि इंसान होते हुए अगर हमसे गलतियां हो जाती हैं तो हमें उनका इतराफ खुदा की हुजूरी में करके माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि खुदा इस बात को पसंद करता है। और जब हम खुदावन के पाक कलाम में से रोमियो उसके 3 बाब की 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, सब ने गुनाह किया
और खुदा के जलाल से महरूम है। सो हर इंसान जो है वो गुनाह करता है और नस्ल इंसानी के गुनाह की वजह ही से खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पर आकर कफारा अदा करना पड़ा। सो हमसे पहले भी सभी ने गुनाह किया। आज हमारे दौर में हर इंसान जो है किसी ना किसी बात में, किसी ना किसी सूरत में कोई ना कोई गुनाह करता है। लेकिन गौर के काबिल बात यह है कि जब हम गुनाह करते हैं तो फिर हम खुदा के जलाल से महरूम हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु के पास आ जाते हैं, अपने गुनाहों का एतराफ कर लेते हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह हमारे सारे गुनाहों को माफ करके हमें अपने पाक खून से धोकर पाक करता और बहाल कर देता है। और फिर अपने जलाल से हमें महरूम नहीं रहने देता, बल्कि हमें खुदा के जलाल से मामूर कर देता है। इससे आगे बढ़कर जब हम 13वीं आयत पर गौर करते हैं तो 13वीं आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद मेहरबानी कर कि मुझे छुड़ा, ऐ खुदावंद मेरी मदद के लिए जल्दी कर। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक फौरी जो है दिल की गहराई से निकलने वाली दुआ है जो कि दाऊद बादशाह के लबों से निकलती है। और सिर्फ ये लबों से नहीं निकलती बल्कि बेशक ये दुआ दाऊद बादशाह के दिल ही से निकलती है कि ऐ खुदा देर ना कर, ताखीर ना कर, बल्कि मुझे जल्द छुड़ा, मुझे बचा ले। दाऊद बादशाह अपनी गलतियों से, अपनी बुराइयों से, अपने दुश्मनों से, अपनी मुश्किलात से छूटना चाहता है। इंसान होते हुए दुश्मनों से और मुश्किलात से तो हर इंसान ही छूटना चाहता है, लेकिन अपनी बुराइयों से, अपनी बदियों से छूटना आमतौर पर इंसान नहीं चाहता। छोड़ना तो दूर की बात, आमतौर पर इंसान जो है अपनी बदियों को, अपनी बुराइयों को मानना भी नहीं चाहता। लेकिन दाऊद बादशाह यहाँ पर हर चीज का, हर बात का खुदा की हुजूरी में इकरार करके खुदा से कहता है तू मुझे छुड़ा। और यही आज हमें भी सीखना है कि हमारी जिंदगी में जो बुराइयां हैं, जो गलतियां हैं, हमें भी उनका एतराफ करके खुदा की हुजूरी में उनसे तौबा करके खुदा से दुआ करनी है कि खुदा हमें छुड़ाए। और अगर हम खुदा को सच्चे दिल से पुकारेंगे, अगर हम ईमानदारी के साथ खुदा के कदमों में, खुदा की हुजूरी में आएंगे, तो याद रखें किसी भी किस्म के गुनाह क्यों ना हमारी जिंदगी में हो, अगर हम उनका एतराफ करेंगे तो खुदा उनको माफ करेगा और खुदा हमें अपनी हुजूरी में बहाल करेगा। आगे बढ़कर जब हम 14वीं और 15वीं आयत की तरफ गौर करते हैं तो यहाँ लिखा है, जो मेरी जान को हलाक करने के दर पर है वो सब शर्मिंदा और खज्जल हो। जो मेरे नुकसान से खुश हैं वो पिस्पा और रुसवा हो। जो मुझ पर आहा आहा हा करते हैं वो अपनी रुसवाई के सबब से तबाह हो जाएं। सो यहाँ पर दाऊद बादशाह ने अपने दुश्मनों को जो है वो खुदा के सपुर्द कर दिया। दाऊद बादशाह ने अपने दुश्मनों से आप बदला नहीं लिया, अपने सताने वालों से आप दाऊद बादशाह ने जाकर इंतकाम नहीं लिया, बल्कि अपने दुश्मनों को और जो कुछ वो दाऊद बादशाह के साथ करते थे उस हर चीज को, उस हर बात को दाऊद बादशाह ने खुदा की हुजूरी में पेश किया और अपना मामला खुदा को दे दिया, खुदा के हाथ में छोड़ दिया ताकि खुदा इस मामले को डील करे। यही बात मेरे अजीजों हमें खुदावंद यीशु मसीह ने रोमियो उसके 12वें बाब की 19वीं आयत में सिखाई है, बल्कि मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 5वें बाब की वर्ष नंबर 44 में सिखाई है कि हमें जो है अपने दुश्मनों के लिए रहम मांगना है, दुआ करनी है, नजात की दुआ करनी है, अपने दुश्मनों को माफ करना है। और मेरे अजीजों खुदावंद का कलाम बार बार हमें यही सिखाता है, जैसे रोमियो में भी हम यही सीखते हैं कि हमें अपनी जंगें, हमें अपनी लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ खुदावंद के हाथ में दे देना है, क्योंकि खुदावंद आप हमारी फिक्र करता और वो आप हमारे मामलात को डील करता है। और जब हम अपने मामलात खुदा के हाथ में छोड़ते हैं तो खुदा कभी हमें शिकस्त नहीं खाने देता, बल्कि खुदावंद जो है आप हमारी जंग ही नहीं लड़ता, बल्कि वो आप हमारी फतह भी बनता और हमारी फतह का ऐलान भी करता है। आगे बढ़कर जब हम 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, तेरे सब तालिब तुझ में खुशो खुरम हो, तेरी नजात के आशिक हमेशा कहा करें खुदावंद की तमजीद हो। सो यहाँ पर मेरे अजीजों दाऊद जो है
अपने जाती मसले से निकलकर सब ईमानदारों के लिए भी खुदा की हजूरी में दुआ करता है। और ये दुआ जो है एक इज्तमाई इबादत का खूबसूरत रंग है कि मेरे अजीजों, हमें कभी भी खुदा से सिर्फ अपने लिए फरियाद नहीं करनी, खुद गर्जी वाली दुआ नहीं करनी, बल्कि हमें दूसरों के लिए भी दुआ करनी है। मुकद्दसों के लिए तो खास तौर पर हमें डेली बेसिस पर दुआ करनी है। और मेरे अजीजों, कई लोग जो है दुआ करते हैं तो वो दूसरों के लिए दुआ करते चले जाते, लेकिन अपने लिए पर्सनली, अपने लिए जाती तौर पर दुआ नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें, जब भी आप खुदा बाप की बारगाहों में आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, तो हमेशा पहले खुदावंद से शुक्रगुजारी की दुआ किया करें, खुदावंद का शुक्र किया करें जो कुछ उसने आपकी जिंदगी में किया है, जो कुछ वो आपकी जिंदगी में कर रहा है। उसके बाद जो कुछ आपकी जिंदगी की बातें हैं उनको खुदा के सामने पेश किया करें, अपनी मुश्किलात को, अपने मसाइल को, अपनी बरकतों को खुदा के सामने रखा करें। और इसके बाद जो है फिर से जो है दूसरे मुकद्दसों के लिए, गुनाहगारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अजीजों के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी हुकूमत के अहदेदारों के लिए, इन सभी के लिए दुआ करा करें, क्योंकि ये हर मसीह की जिम्मेदारी है कि हमें दुआएं खुदा की हजूरी में करनी है। हमें खुदा की हजूरी में सरनगू होना है, उससे बातचीत करनी है, उससे रफाकत रखनी है। ऐसा करने से खुदा के साथ हमारी रफाकत भी जुड़ी रहेगी। और सिर्फ खुदा के साथ हमारी रफाकत नहीं जुड़ी रहेगी, बल्कि हमारी दुआओं के वसीला से खुदावंद बतेरों को बचाने वाला होगा, और खुदावंद हमें भी अपनी हुजूरी में और ज्यादा बढ़ाने वाला होगा। सो रूहानी और जिस्मानी दोनों किस्म की तरक्की के लिए दुआ करना बहुत जरूरी है। आगे 17वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, पर मैं मस्कीन और मोहताज हूँ, खुदावंद मेरी फिक्र करता है, मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है, ऐ मेरे खुदा देर ना कर। सो यहाँ पर दाऊद बादशाह जो है खुदा की हुजूरी में आजिज़ी से फिर से इल्तमास करता है कि मैं जो हूँ मस्कीन भी हूँ, मोहताज भी हूँ। और फिर दाऊद बादशाह कहते हैं खुदावंद मेरी फिक्र करता है, मेरा मददगार और मेरा छुड़ाने वाला तू ही है। याद रखें मेरे अजीजों, यही खास बात है, यही बात खुदावंद का कलाम हमें पहला पतरस उसके 5वें बाब की 7वीं आयत में भी सिखाता है कि अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। दाऊद बादशाह यहाँ पर अपनी सारी फिक्रों को खुदा की हजूरी में लेकर आता और खुदावंद ही के सपुर्द कर देता। और फिर दाऊद बादशाह कहता है कि तुझे मेरी फिक्र है, तू मेरी फिक्र करता है। और फिर दाऊद बादशाह फख्र से कहता है कि खुदा मेरा मददगार है और मेरा छुड़ाने वाला है। और इस बात को कहते हुए दाऊद बादशाह खुदा से कहता है, देर ना कर, यानी कि मेरा ईमान और मेरा भरोसा तो तुझ पर है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ करने को कादिर है, लेकिन ए खुदा देर ना कर, वक्त ना लगा। यहाँ पर हम अगर इस सेंस पर गौर करें तो दाऊद बादशाह जो है उस वक्त ऐसी मुश्किल की घड़ी में था कि दाऊद बादशाह क्विकली जो है खुदा का जवाब देखना चाहता है, वो खुदा के जलाल को देखना चाहता है कि खुदा फौरी तौर पर मेरी दुआ का जवाब दे और खुदा जो है मुझे रहाई बख्श दे। दाऊद बादशाह यहाँ पर गुनाहों से भी रहाई चाहता है, हर किस्म की मुश्किल से रहाई चाहता है और अपने सारे दुश्मनों से भी रहाई चाहता है। इंसान होते हुए मैं और आप अगर अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हम में से कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में बुरे दिन देखना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे अजीजों याद रखें, अच्छे और बुरे दिन हम सभी की जिंदगियों का हिस्सा होते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है कि जो अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपने मुंह से बदी की बात को बाज रखे। कई बार इंसान अपने मुंह से गलत बातें निकाल कर भी बुरे दिन देखता है और उसको बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं। लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने मुंह से कभी बुरी बातें नहीं निकालते, हमेशा हिकमत की बातें करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगियों में भी उनको दुखों का सामना करना पड़ता है। खुदा के साथ चलने वालों को भी दुख देखने पड़ते हैं, दुनियादारों को भी दुख देखने पड़ते हैं, लेकिन दुनियादारों और खुदा के साथ चलने वालों में वाजिया फर्क ये है कि खुदा के लोग कभी गलत रास्ते
इख्तियार नहीं करते, बल्कि मुकम्मल तौर पर अपने आप को अपने सच्चे और जिंदा खुदा के सपोर्ट करके करते हैं, ताकि खुदावंद उनके मामलात को डील करे और सब्र के साथ, जैसे ज़बूर नंबर 40 की पहली आयत में दाऊद बादशाह कहता है कि मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। सो खुदा के लोग सब्र से खुदा की आस रखते और खुदा के वक्त का इंतजार करते और जानते हैं कि खुदावंद अपने वक्त पर मेरी दुआ को सुनकर वक्त पर उसका जवाब भी देगा। हाँ, कई बार हम इमोशनली इतना डैमेज हो जाते हैं कि हम चाहते हैं कि राइट अवे खुदा हमारी दुआ का जवाब दे, राइट अवे हमें मौजज़ा करके दिखाए। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के वक्त की इज्जत और कदर करना सीखें, क्योंकि जो खुदा के वक्त की इज्जत करते हैं, जो खुदा की मर्जी को अहमियत देते हैं, खुदा उनको कभी हकीर नहीं समझता, बल्कि खुदा उनको बरकतों पर बरकतें देता चला जाता, खुशियों पर खुशियां देता चला जाता है। सो खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप में से किसी के पास भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरे कदमों में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरी बारगाहों में आकर खुदावंद तेरे पाक कलाम को सीखें, तेरी हुजूरी में आगे बढ़ सके। ऐ बाप आसमानी, जितने लोगों ने मेरे साथ मिलकर तेरे पाक कलाम को सीखा है, अपने तमाम लोगों को छू बरकत दे, अपनी पाक हुजूरी में कसरत से आगे बढ़ने का फजल दे, ताकि तेरे लोग तुझ में बढ़ते रहे, तुझ में शादमान, तुझ में आबाद रहे, तेरी शुक्रगुजारी करते रहे, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और तेरी सिताइश करते रहे। खुदावंद तो अपने लोगों को सब्र के साथ अपनी हजूरी में चलना सिखा, तमाम तरह की बुराइयों से, बदियों से बचाकर अपनी पनाह में रख, ताकि तेरे लोग खुदावंद तेरे डर, तेरे खौफ को मानते हुए तेरी वफादारी करने वाले और तेरे नूर में चलने वाले हो सके। जिन लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी खादमा होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरी हजूरी में पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम की गवाही दे सकें। तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहे, ताकि हम सबके वसीला से इंजील की मनादी कसरत से हो सके। आने वाले दिनों में खुदा ने फिर से चाहा, वक्त दिया, मौका दिया, तो हम खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़कर ज़बूर नंबर 41 को आप सीखेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।